नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल इनसाइट में। मेरा नाम है हर्ष। दोस्तों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बिहार में इतनी ताकतवर कैसी हुई? आज की वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे और आने वाले 2025 की जो चुनाव है, अक्टूबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो भी होगा, जब इलेक्शन कमीशन जब ऐलान करेगी, उस समय सबसे मजबूत अलायंस कौन सी रहेगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात यह है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बिहार में सबसे ताकतवर कैसी हुई, और पिछले 2 दशक से इस इसी अलायंस का रूलिंग रहा है। चाहे कुछ दिन के लिए इधर उधर चले गए होंगे नीतीश कुमार, लेकिन दोस्तों, हमको भी पता है, पूरे बिहार वासियों को भी पता है कि एनडीए बिहार में ताकतवर है। तभी वो तकरीबन 18-20 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज रही है, समर्थन देते रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सबसे ताकतवर जो छवि रही है, वो नीतीश कुमार का खुद चेहरा रहा है। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि बिहार में आज की अभी की समय में नीतीश कुमार से कोई बड़ा चेहरा अभी तो नहीं है। आगे चल के हो सकते हैं, कई बड़े नाम हो सकते हैं। प्रशांत किशोर भी हैं, उसमें चिराग पासवान भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम निकल करके सामने आएंगे। बीजेपी से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये चीज बताने में, या फिर हम लोगों को ये चीज समझने में भी बिल्कुल परहेज नहीं करनी चाहिए कि आज और अभी के समय में नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े चेहरा है, पॉपुलर चेहरा है। तो दोस्तों, आखिर पिछले 18 साल, 18 वर्ष, 20 बरस से, तकरीबन 2 दशक से एनडीए की सरकार कैसे बनी हुई है, मैं आपको एक चीज सिनेरियो समझाता हूँ। बिहार में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जातिगत पुलिंग होती है, वोट पड़ते हैं वहां पर। लेकिन इसमें भी दोस्तों, बात यह है कि नीतीश कुमार का जो एक छवि है बिहार में, उनको अगड़ा भी जनरल कास्ट भी वोट करते हैं, और एससी एसटी भी वोट करता है, और ओबीसी भी उनको वोट करता है, क्योंकि इनकी एक अलग विचारधारा की पार्टी है। अच्छा, इसके विपरीत अपोजिशन में देखा जाए तो आरजेडी को एम वाई समीकरण के नाम से भी जानते हैं, मुस्लिम और यादव। इसको ये पार्टी को बेसिकली इन्हीं दो लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इनकी जो अलायंस में जो कांग्रेस है और आपका लेफ्ट पार्टीज जो हैं, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम जो भी हो, तो माफ कीजिएगा, तो ये लोग का भी विचारधारा कुछ इसी प्रकार है जो आरजेडी का विचारधारा है। तो दोस्तों, अब पूरी पूरी बात यह है कि इनकी अलायंस में अभी के जो दिख रहा है, आरजेडी महागठबंधन को लीड करता है और एनडीए को बीजेपी लीड करता है, और नीतीश कुमार भी लीड कभी कभी करते हैं। मतलब दोनों मिलके करते हैं। दोनों सिमिलर ताकतवर हैं। और इसमें आरजेडी वाले खेमे में, महागठबंधन के खेमे में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। पूरे बिहार को पता है ये चीज। अच्छा, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। एनडीए में अ, वोट जो है, नीतीश कुमार को मैंने आपको बताया, बीजेपी को ब्लाइंडली ओबीसी और आपको जनरल लोग वोट करते हैं। एक्चुअली इनको जो आरजेडी से जो डर डर करके जो व्यवसाय जो कर रहे होते हैं, वो बीजेपी को प्रॉपर वोट करते हैं। अच्छा, अभी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 5 केजी राशन वाला भी है, वो भी एक इम्पैक्ट डालता है बिहार में। तभी तो देखिए, 2014 से लेकर के अभी तक बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पे ही बहुत सारे सांसद जीत के जाते हैं, और विपक्षी का सुपड़ा साफ ही रहता है। तकरीबन तकरीबन इस बार भी जब बीजेपी का कम सीट भी आया है लोकसभा में, फिर भी बिहार से 32 सांसद गए हैं एनडीए के पक्ष में। दोस्तों, बात ये नहीं है कि आपका एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, और एनडीए का छवि नीतीश कुमार की वजह से अभी के डेट में खराब हुई है, तो एनडीए को वोट नहीं पड़ेगा और महागठबंधन को पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज का थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा। आरजेडी के पास वोट बैंक सिर्फ दो ही हैं, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, एम वाई। लेकिन एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और बीजेपी खुद है।
इनका जो कौंसिल सारे वोट का जो समीकरण है वो एनडीए के पक्ष में है। और बिहार में हम बार बार ये चीज क्यों बोल रहे हैं कि सारे पक्ष सारे जाति ये लोग हैं, क्योंकि बिहार में वोटिंग ही इसी पे होती है। बिहार में किसी आदमी को आप नहीं सुनेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर सामने देखेगा कि हाँ हाँ मेरा पार्टी वाला खड़ा है तो बस उसी को जाकर के वोट देना है। बहुत, मैं तो आपको एक चीज और बताता हूँ, ढेर लोग तो जाकर के जाता है और जो बोलता है अरे ललटेनवा किधर है रे भाई, उधर जाते हैं, फुलवा कहाँ है वहां जाके जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी आपको दिखने को मिलेंगे। तो अजीब अजीब टाइप के लोग हैं बिहार में। अगर वोट देने जाएंगे तो चाहे जिस मर्जी का बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, पढ़ा लिखा भी आदमी को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा, वो अपने पसंदीदा नेता को देखता है, सामने किस पार्टी से आ रहा है, सिंबल देखेगा वोट करेगा, बात खत्म। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, बीजेपी का जो वोटर्स होते हैं वो शायद इधर उधर दे भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज का आश्वस्त करता हूँ कि आरजेडी का जो वोट होता है वो फिक्स वोट है, वो वोट देगा ही देगा। हाँ, इस मामले में आरजेडी मजबूत है, लेकिन उनके पास कमी सिर्फ यही है कि उनको दो ही लोग सपोर्ट करते हैं, और बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार 16% आपका यादव है, 17% के तकरीबन में मुस्लिम हैं। ये दोनों को मिला दिया जाए तो तकरीबन 30-32% ही वोट मिलता है, बाकी लोग इधर देंगे वोट। उसमें अगर 2-4-5% प्रशांत किशोर काट भी लेते हैं तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला एनडीए को नहीं है वोट सीटों के अनुसार। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, या फिर बहुत सारे स्ट्रेटजिस्ट बोलेंगे कि एनडीए मजबूत बिहार में है और आने वाले 2025 में भी मजबूत रहेगा। और को आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, किसी भी पार्टी को अपोजिशन में आने के लिए, पिछली बार क्या हुआ था, सॉरी मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, 2020 में क्या हुआ था कि चिराग पासवान अलग लड़े थे और एनडीए में नीतीश कुमार का जहां जहां कैंडिडेट था वहां वहां अपने कैंडिडेट को उतारे थे। उनकी वजह से बिहार में नीतीश कुमार को बहुत बड़ा क्षति हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा समीकरण बिल्कुल नहीं है। इस बार चिराग पासवान भी साथ है, नीतीश कुमार भी साथ है, जीतन मांझी भी साथ है एनडीए में, और बीजेपी भी इसमें साथ में है। तो इस अलायंस में बहुत सारे चांसेस हैं कि मैक्सिमम सीट जीतेंगे, तकरीबन 200 करीब। मैं आपको आंकड़ा तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बता ही रहा हूं, तकरीबन 200 से नीचे या फिर 200 पार ये लोग जीत रहे हैं। और आरजेडी को अगर इसमें मजबूती से कुछ काम करना है तो उनको सबसे पहले ये अपने जातिगत मानसिकता से निकल करके कुछ आगे करना। इनका एक नेता को कभी कभी देखिएगा ना, तो ऐसा ऐसा लोग सब भाषण देता है जिसका कुछ दिमागे नहीं है। ये कभी कभी क्या करेगा, कभी देखिएगा एक नवरात्र में आकर के इसका शिक्षा मंत्री, इनका उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई चंद्रशेखर चंद्र कुछ ऐसी करके थे, वो ऐसे ऐसे टिप्पणी करते थे। क्या मतलब है भाई, आपको कोई दिक्कत है, कोई बोला है आपको, ऐसा ऐसा बात बोलेगा ना दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब शिक्षा मंत्री होकर के क्या यार बात करता है ये लोग। तो ऐसे ऐसे लोग जब बात करेगा ना तो ये लोग मतलब मूर्खई के अपना जो है सर्टिफिकेट लेके घूमते रहता है। तो इनको लोग कैसे वोट देगा। अरे भाई, बहुत सारे लोग बिहार में, यूपी में, बंगाल में आपको दुर्गा माता का पूजा बैठाता है लोग, आपको दिक्कत क्या है भाई। जब बोलना ही है तो देखो, एक चीज ये लोग क्या करते हैं ना कि तोड़ के सोचते हैं कि इधर तोड़ करके इधर वाला कम्युनिटी को खुश करेंगे। अरे भाई साहब, उसको करने से आपको मूर्खई है, सर्टिफाइड मूर्खई वाला जो काम करता है ना ये लोग। इसीलिए ये लोग का पार्टी जो है से ये हो रहा है। हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये चीज ऐसा बिहार में होता है। मतलब हद पार कर देता है ये लोग। बहुत सारे देखिएगा आप, एक तेज प्रताप को तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन इन्होंने बोला था कि बागेश्वर बाबा आएंगे, हई करेंगे तो हऊ करेंगे। अरे भाई, उससे आपका वोट बैंक 2% भी मिलने वाला रहेगा, वो नहीं मिलेगा। जरूरत क्या है, स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है। करना होगा तो करिएगा, नहीं करना होगा मत करिएगा। स्टेटमेंट देने से कोई फायदा है जी, कोई स्टेटमेंट देने से कोई फायदा नहीं है। काम करना है, लोग आपको चुन के भेजते हैं, आपको विधायक बनाया, चाहे जिस पार्टी से बने हैं, चाहे कोई भी आपको बनाया है, आप एक जनता का प्रतिनिधि हैं। तो आपको जनता के बारे में सोचना है। अगर ठीक है, आप मत कीजिए किसी की तरफ, तो आप किसी के बुराई भी मत कीजिए ना भाई, आप अपना काम कीजिए।
हर लोग बोलेगा हाँ ऐसे कैजुअलिटी उसमें हुआ तो आप सरकार में है, आप एक्शन ले सकते हैं। नहीं होना है तो फालतू को स्टेटमेंट देने से कोई नहीं फायदा है। पीआर 2 मिनट के लिए पीआर कमाइएगा। पीआर कमाए थे अपना ये मनीष कश्यप साहब, कुछ दिन के लिए बहुत पीआर था। यूट्यूब पर जाते थे तो जब भी कुछ खोलिएगा ना तो खाली मनीष कश्यप का वीडियो आएगा। आज है कहाँ? तो 2 मिनट के लिए पीआर आपको मिल सकता है, लेकिन आपको परमानेंट अगर पीआर चाहिए तो आपको एक सहज नेता बनना पड़ेगा, एक मजबूत और गंभीर नेता बनना पड़ेगा। कभी भी ऐसा आप स्टेटमेंट नहीं सुने होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का, या फिर नीतीश नीतीश कुमार को तो अभी दिमाग खराब जब से हुआ तब से बोल ही रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसे ऐसे चिराग पासवान का आप नहीं सुने होंगे। अच्छा, कांग्रेस का आपका एक बहुत मेरे को अच्छा लगता है उनका स्वभाव, चाहे जिस विचारधारा के हैं। आपका कर्नाटक का डिप्टी सीएम कौन है? डीके। मतलब एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए आदमी का। एटीट्यूड रेवंत रेड्डी अगर कांग्रेस के ही हैं, तो देवेंद्र फडणवीस, ये सारे लोग मतलब एक सोच के बोलते हैं, लगता है कि हाँ कुछ बोल रहे हैं। कुछ नहीं आकर के बोल देना है किसी को। भाई आप एक महत्वपूर्ण पद पे गए हैं, ढंग से बोलिए ना भाई। बाकी आप समझ रहे होंगे। आपका जो विचार है आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमको दे सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में आइए और रिप्लाई दीजिए, कुछ सजेशन भी दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।